लक्षद्वीप हमारे भारत का एक ऐसा आइलैंड जो दुनिया के किसी भी सुंदर आइलैंड को कम्पीट कर सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली पिछले 75 सालों में लक्षद्वीप को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया और अब नौबत यह आ गई है कि मालदीव जैसे 2 टके का देश हमें आंख दिखा रहे हैं। जी, मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली 2 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी लक्षद्वीप का दौरा कर रहे थे। उसी बीच प्रधानमंत्री मोदी जी की कुछ तस्वीरें और वीडियोस इंटरनेट पर वायरल होने लगी और इसे देख मालदीव के कुछ मिनिस्टर पागलों की तरह भारतीय और नरेंद्र मोदी पर बौखलाने लगे। रिजल्ट क्या हुआ? भारत के सभी वर्ग कैटेगरी के लोग, चाहे वो क्रिकेट जगत के हो, बॉलीवुड जगत से हो, बिजनेसमैन हो, ट्रैवल एजेंसी या देश के नागरिक हो, हर किसी ने ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर बाइकआउट मालदीव को ट्रेंड कर एक्सप्लोर इंडिया आइलैंड का हैशटैग सोशल मीडिया पर वायरल करने लगे। देखते देखते पूरा मालदीव घुटने पर आ गया और इसी बीच जो भारतीय मालदीव की ओर जा रहे थे वो सीधा लक्षद्वीप की ओर अग्रसर हो गए। ये हमारे भारतीय टूरिज्म के लिए लक्षद्वीप के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बट क्या आपको लगता है कि लक्षद्वीप फिलहाल इस हालत में है कि इस मास लेवल पर टूरिस्ट को संभाल सके? तो एक लाइन में इसका सीधा सा आंसर है बिल्कुल भी नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि लक्षद्वीप मालदीव से भी ज़्यादा सुंदर है, बट ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं हम मार खा जाते हैं। इसीलिए आज के डेट में मोदी गवर्नमेंट लक्षद्वीप की इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए डेवलपमेंट पर पूरी तरह से कमिटेड हैं। ऐसे में आइए देखते हैं आज के दिन लक्षद्वीप में कौन कौन से बड़े परियोजनाओं पर काम चल रहा है। Drink, think deeply as I sink. Finally, someplace I found peace. क्योंकि आज के डेट में लक्षद्वीप पहुंचने के लिए एकमात्र एयर स्ट्रिप अगाती आइलैंड में मौजूद है, जो ये पूरा एयरपोर्ट भी नहीं, एक छोटा सा एयर स्ट्रिप है। बट चूंकि यह पूरा लक्षद्वीप और मालदीव का रो हुआ है, इस बीच भारत सरकार ने अनाउंसमेंट किया है अगाती आइलैंड में एयर स्ट्रिप अपग्रेडेशन तो करना ही है। आने वाले वक्त में मिनिकॉय आइलैंड में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का भी फाउंडेशन रखा जाएगा, जो कॉमर्शियल फ्लाइट्स के साथ साथ मिलिट्री मूवमेंट के पर्पज से भी इस पूरे एयरपोर्ट को बनाएगी। ऐसे में कहीं ना कहीं इस पूरे रॉ में एक महत्वपूर्ण चीज़ें यह सामने आई कि लक्षद्वीप को इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जल्द ही मिनिकॉय आइलैंड में बनकर तैयार होगा। अभी फिलहाल इस पर चर्चाएँ चल रही है, अब कब फाउंडेशन स्टोन रखती है ये भी कह पाना मुश्किल है, बट हाँ निश्चित तौर पर नया एयरपोर्ट कहीं ना कहीं लक्षद्वीप की टूरिज्म में ग्रोथ और बूस्ट करने में कामयाब रहेगा। दूसरी परियोजना है वाटर विला रिजॉर्ट प्रोजेक्ट। जिस तरह से मालदीव और लक्षद्वीप के बीच एक रोज शुरू हुई है, इस चीज़ को देखते हुए चूँकि हम मालदीव से कभी कंप्लीट नहीं कर सकते थे, इसीलिए यहाँ पे वाटर विला को प्रस्तावित किया है। वाटर विला क्यों? क्योंकि मालदीव में वाटर विला बड़ी स्केल पर है, जिसकी वजह से उसकी जो पैनोरामिक व्यू आती है वो काफ़ी खूबसूरत होती है और इसी के लिहाज से पूरे दुनिया भर के ग्लोबल टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचते हैं। वही ग्लोबल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए हमारी टाटा ग्रुप लक्षद्वीप के 2 आइलैंड, सुहेली आइलैंड और कदमत आइलैंड में 200 कमरों वाली वाटर विला रिजॉर्ट को ओपन करने का अनाउंसमेंट करा है। ये मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, कई सारे न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड का कहना है 2026 तक यह पूरा वाटर विला रिजॉर्ट बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि मालदीव से भी बेहतर और लग्जरी यहाँ पे आपको मिलेंगी। वहीं वाटर विला की बात हो रही है तो स्मार्ट सिटी मिशन जो आज अगाती आइलैंड में सरकार द्वारा चलाई जा रही है, वहाँ पर भी 90 कमरों वाला वाटर विला रिजॉर्ट को तैयार कर रही है, जल्द ही ओपन हो सकता है। इसकी शुरुआत 2018 में ही शुरू हो गई थी। तीसरी बड़ी परियोजना है टेंट रिजॉर्ट परियोजना। चूँकि हम सभी को पता है पूरे लक्षद्वीप में सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अगाती आइलैंड का ही है। अगाती क्योंकि लक्षद्वीप का कैपिटल भी है, इस लिहाज से कैपिटल की इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी सी बेहतर है। और यहीं पर गुजरात की टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी फर्म प्रवेश का कहना है कि अगाती आइलैंड में 50 से अधिक टेंट रिजॉर्ट ओपन करी जाएगी, जो कि कहीं ना कहीं एक बेहतर और नया एक्सपीरियंस भी प्रदान करेगा। वहीं स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत भी 550 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं पर आज अगाती आइलैंड में यानी कि अगाती स्मार्ट सिटी पर काम चल रहा है, जिसमें खास करके सड़कें, स्ट्रीट लाइट, बीचेस का ब्यूटिफिकेशन, नए रिजॉर्ट को इम्प्रूव करना, यूटिलिटी सर्विस जैसे मुख्य इंपॉर्टेंट परियोजनाओं पर काम करना इस पूरी स्मार्ट सिटी का मिशन है। अब देखना होगा कि ये सारी परियोजनाएं कब तक बनकर तैयार होती है और लक्षद्वीप कितना बदल पाता है। फोर्थ बड़ी परियोजना है डिसलाइनेशन प्रोजेक्ट।
चूँकि लक्षद्वीप आइलैंड में अब तक किसी भी तरह की यहाँ पे काम नहीं हुआ है और इसीलिए यहाँ के लोग जो तकरीबन 60,000 लोग यहाँ पे रहते हैं उसको बेहतर लाइफस्टाइल देने के लिए डीसैलिनेशन प्लांट प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी डीसैलिनेशन प्रोजेक्ट को उद्घाटन किया है, जिससे आइलैंड में सेफ और हेल्दी पानी मिलने की आशंका है। चूँकि बीचेस में इसमें बड़ी स्केल पर डीसैलिनेशन प्लांट की आवश्यकता होगी, इसीलिए इजराइल ने सामने से आकर प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत सरकार से कहा है कि मैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कल से ही डीसैलिनेशन प्लांट प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकता हूँ। ऐसे में कहीं ना कहीं फ्रेश वाटर के लिए डीसैलिनेशन और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पर काम करने के लिए तत्पर है। अब देखते हैं इन सभी परियोजनाओं पर कितना कुछ आगे काम हो पाता है। वहीं 3 जनवरी जब प्रधानमंत्री मोदी जी लक्षद्वीप विजिट करे थे तो 1150 करोड़ की परियोजनाओं को लोगों को समर्पित किया था। मैं आपको बता दूं, इसमें लो टेम्परेचर थर्मल डीसैलिनेशन प्लांट थी जो बेसिकली कदमत आइलैंड में शुरू करी गई थी। फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन अगाती आइलैंड में शुरू करी गई थी। सोलर पावर प्लांट कवरत्ती आइलैंड में शुरू करी गई थी। वहीं हेल्थ केयर फैसिलिटी कल्पेनी आइलैंड में शुरू करने के लिए फाउंडेशन स्टोन रखा गया। इसके अलावा 5 आंगनबाड़ी सेंटर्स जो 5 अलग अलग द्वीपों में शुरू किया जाएगा। वहीं टूरिज्म को लुभाने के लिए लीकर पॉलिसी भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करी जाएगी और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट अप्रूवल देनी पड़ती है, उसको भी फ्री करने की बातें चल रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं भारत सरकार इस पर आने वाले समय में बहुत कुछ कर सकती है। फिलहाल जो बेसिक्स इंपॉर्टेंट परियोजनाएं आज लक्षद्वीप में चल रही थी उसके बारे में मैंने डिटेल में बताने की कोशिश करी है। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बट आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि मालदीव्स हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, ना कि टूरिज़्म के लिहाज से बल्कि जियो पॉलिटिक्स को भी ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं मालदीव्स हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बट क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म की बात हो रही है तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं। इस पर आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।